दोस्तों, तालिबान ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के लिए अब खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश पहले चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर था, उससे पहले वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर था। उसने पाकिस्तान के साथ में अच्छे से गठजोड़ किया, लेकिन अब तालिबान, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, खास तौर पर वो अफगानिस्तान से ऑपरेट होता है, अब बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार ये तहरीके तालिबान की आइडियोलॉजी क्या है, क्या चाहता है, और वो पाकिस्तान को छोड़कर अब बांग्लादेश में एक्टिव है या फिर पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में एक्टिव है। लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान से इतना नाराज क्यों है, क्यों आखिरकार वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर इतना अटैक करता है, ये सारा घटनाक्रम हम लोग देखेंगे। 2014 के अंदर पाकिस्तान में जो घटना होती है एक स्कूल के अंदर, वो आज भी पाकिस्तान के इतिहास में याद की जाती है। और वो भी किसने की थी? तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, जिसका जन्म 2007 के अंदर होता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि एक संगठन को बनाने के लिए और कई आतंकवादी गुट उसके अंदर आकर मिलते हैं कि हम भी तुम्हारा समर्थन करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी तुम्हारी जैसी ही है और हम सब मिलकर एक पाथ पर चलेंगे। तो रिसेंटली इंडिया टुडे ने इसको कवर किया और बांग्लादेश के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान रिक्रूट कर रहा है अपने एजेंट्स को। अब एक्चुअली में क्या है, ये बेसिकली आइडियोलॉजी काम करती है, जिहादिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको यूएन ने भी बैन किया हुआ है, रेड लिस्ट किया हुआ है। अब भारत बांग्लादेश के साथ में 4000 किलोमीटर की बहुत बड़ी और भारत सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। जैसे आप चाइना से कंपेयर कर लीजिए, आप पाकिस्तान से, आप नेपाल से, आप भूटान से, सबसे लंबी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो हम लोग बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। अब आपने देखा होगा बांग्लादेश बहुत लंबे समय से अनस्टेबल चल रहा है, और वो हुआ क्यों ऐसा? शेख हसीना के वहां से हटने के बाद। ठीक है, अब इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये पता किया है कि वहां पर तहरीके तालिबान कुछ टेररिस्ट जो लोग हैं उनको रिक्रूट कर रहा है। अब रिक्रूटमेंट अभी चालू है और दो जो पाकिस्तानी अब तालिबानी हैं उनको बांग्लादेश के अंदर भी अरेस्ट किया जा चुका है। खास तौर पर वो मलेशिया तक अपने जो नेटवर्क है इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हमारा ये जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए आज मतलब 18 जुलाई और 19 जुलाई को 2 दिन इसकी सेल जो है वो रहेगी। हमने कोर्सेज की प्राइस डाउन कर दिए हैं, महज 350 रुपीज के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप स्टडी ग्लोस की ऐप पर जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए और इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। हर किसी की बस की बात नहीं है, और मैं कहता हूं कि जिस सफलता को आप अर्जित करना चाहते हैं, जिसके काबिल हैं, अगर वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो एक बार 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने आप को परख लीजिएगा कि कितने आप में जो है वो ताकत है, कितनी आप में पावर है। चलिए, ये बच्चे आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 150, 149 जो बच्चे थे, 149 जो स्टूडेंट्स थे, उनको 2014 के अंदर मार दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। किसके द्वारा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर, जिसको तालिबान अफगानिस्तान भी कहा जाता है या तालिबान पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, अब 2014 के अंदर इतने सारे बच्चों को एक आर्मी स्कूल में घुसकर वहां पर जबरदस्त अटैक किया गया, और 10 साल हो चुके हैं आज उस घटना को। तो आफ्टर 10 इयर्स आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक, काउंटर टेररिज्म स्टिल नॉट प्रायोरिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म को कभी भी अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो जहां कहीं भी जाता है केवल भारत की बुराई करता है, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं है। ना वो टेक्नोलॉजी के अंदर आगे है। आप देखिए कि आप अभी हमारे शुभांशु शुक्ला गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, पाकिस्तान उठा के बता दे अपने इतिहास को कि कितने लोग उनके गए हैं स्पेस के अंदर। हम लोग हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन उसको भारत की बुराई करने से फुर्सत मिले तब वो अपने काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करे। तो 10 साल आज बीत चुके हैं, और ये जो घटना हुई थी इसकी जिम्मेदारी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। अब 2007 के अंदर ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, यह बैतुल्ला मसूद, जो कि नाराज इस बात से था कि आखिरकार इसकी पत्नी को अमेरिकन ड्रोन्स ने क्यों मार दिया, क्योंकि वो खुद भी
एक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ी हुई थी। तो अब यह व्यक्ति क्या करता है, 2007 के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान से नाराज थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाराज थे। अब उनका एक संगठन बनाता है और बनाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का निर्माण करता है। नाराज किस बात से था, महबूबा को छीन लिया, नाराज तो इस बात से था, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी जो काम कर रही थी वो कैसे काम कर रही थी और कहां पर काम कर रही थी। आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर कुन्नूर, आप देखेंगे कुन्नूर, कुन्नूर है और कुन्नूर के साथ में नंग रह है, ठीक है, लेगमान है, ये कुछ वहां पर एरियाज है जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है वो काफी एक्टिव रहता है, यहां पर अक्सर देखने को मिलता है। इसने 2007 के अंदर शुरू किया और तब से लेकर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई सारे अटैक किए। क्यों किए, क्या आइडियोलॉजी है, वो हम लोग बात करेंगे। अब देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाज लिस्टेड 29th of July 2011 परसुएंट टू पैराग्राफ 4 and 5, यानी कि ये यूएन के द्वारा लिस्टेड की गई है। यूएन ने ये कहा कि ये जो ग्रुप है वो एसोसिएटेड है किससे, अलकायदा से। किसके लिए, टेरर फंडिंग के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए। जो भी अटैक्स होंगे वो कैसे होंगे, ह्यूमन बॉम्ब्स को उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे सप्लाई होगी, कहां से आरडीएक्स आएगा, ये सारा अलकायदा से वो सीख रहा है। क्या केवल अलकायदा से सीख रहा है, नहीं, इसके अलावा और भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन यूएन ने ये कहा कि ये जो ग्रुप है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको बैन करते हैं क्योंकि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन आखिरकार अलकायदा के अलावा कौन सपोर्ट कर रहा है, हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी जो नेटवर्क है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। साथ ही के अंदर जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो भी सपोर्ट करवाता है कौन, हक्कानी। तो हक्कानी और अलकायदा दोनों सपोर्ट कर रहे हैं आज किसको, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को। लेकिन वो पाकिस्तान में एक्टिव हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी है, और वो चाहता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नो वन इज सेफ लाइफ अंडर द रूल ऑफ द पाकिस्तानी तालिबान। मतलब क्यों सेफ नहीं है, पहली बात अब उसको समझो। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ में रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के वेस्टर्न कल्चर का इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, डेफिनेटली है, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। और मैं पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस अच्छे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि F-16 और IMF से लोन मिलना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस काफी जबरदस्त है, चाहे वो अंदरूनी ही क्यों ना हो। अब बात यह है कि तहरीके तालिबान के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका की वेस्टर्न कल्चर से काफी इंफ्लुएंस है, पहली बात। दूसरी बात, ये कट्टर इस्लाम का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि दाढ़ी जो है वो रखी ही जाएगी, कोई इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो अमेरिका के साथ जिस जिसके रिलेशन अच्छे हैं उनको टारगेट करता है कौन, तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी पर्सोनेल्स हैं मेनली उनको टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, अभी उस पर आते हैं हम लोग। इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पर कोई सेफ नहीं है, वो अपनी कट्टरपंथी को वहां पर क्या करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। अब देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन वो बांग्लादेश के अंदर एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, अब वो सुनिए। बांग्लादेश के अंदर 5 अगस्त 2024 को क्या हुआ, शेख हसीना बांग्लादेश से भारत में आ गई। अब वहां पर कौन आया, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि पपेट था यूएसए का, जिसने 2006 के अंदर नोबेल पीस प्राइज हासिल किया और अमेरिका के समर्थन से, बिल क्लिंटन उस समय प्रेसिडेंट थे। तो उसी व्यक्ति को आज बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री बनाकर भेज दिया। अब जब वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनता है तो बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशन काफी अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे होने के बाद पाकिस्तान के साथ में रिलेशन अच्छे होते हैं। तो ये बात तहरीके तालिबान को पसंद नहीं आती कि यार अमेरिका का एक और पपेट जो है, कठपुतली, वो और पैदा हो गया है, तो क्यों ना बांग्लादेश के अंदर भी अपना नेटवर्क जो है वो फैलाई जाए। इसलिए रिसेंटली क्या हुआ कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश के अंदर, जिनका सीधे तौर पर संबंध था तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। एक का नाम है अहमद फैजल, जिसकी उम्र 33 साल है, और है शमीम महफूज 49 इसकी एज है। ये जो अहमद फैजल आप लोग देख रहे हैं, ये अहमद फैजल अफगानिस्तान के अंदर 8 बार जा चुका है। किस लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। और वो बांग्लादेश में आया
और वहां पर लोगों को रिक्रूट करने लगा। ये जो महफूज व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, महफूज इसका नाम है, इसके नेटवर्क जो है अलकायदा के साथ में, हक्कानी नेटवर्क के साथ में इसके कॉन्टेक्ट पाए गए और बाद में इसने ये बात कबूल भी कर ली कि वाकई में हम लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ही जो है लड़ाके हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी को क्या करते हैं यहां पर और स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर ये कुछ चल रहा है। तो बांग्लादेश अभी अमेरिका के हाथों में है ना, और इसीलिए आज क्या है कि वो तहरीक तालिबान बांग्लादेश को जो है टारगेट कर रहा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे हो जाते हैं। शेख हसीना भारत के अंदर आ गई, उसके बाद में आप देखिए कैसे तख्ता पलट हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी यही चाहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो और वहां पर आर्मी जो पर्सनल है उनको अटैक किया जाए और वहां पर कट्टर इस्लाम जो है वो ला दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। तो दोनों के रिलेशन काफी अच्छे हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ, कंबाइंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। तो यूनुस खान जो है उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य और व्यापारिक संबंध बढ़ा दिए हैं। जनवरी 2025 में बांग्लादेश सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम और इसको स्वीकार भी कर लिया कि हमने ऐसा किया है। दोनों देशों की सीधी उड़ान, वीजा प्रक्रिया और भी जो संबंध थे वो काफी अच्छे हुए। इससे तहरीक तालिबान काफी नाराज हुआ कि यार ये क्या चल रहा है, इसीलिए उसने अटैक करना शुरू किया और बांग्लादेश के अंदर अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज अभी सेल चल रही है 2 दिनों के लिए, ओनली फॉर 2 डेज, केवल आज और कल 2 दिनों के लिए सेल है। आप लोग जरूर इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये चैलेंज है आपकी लाइफ के लिए और 75 डेज कंप्लीट करके मुझे बताइएगा कि यस सर हमने कर लिया है, हमारे खुद की लाइफ इससे चेंज हुई है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो खास तौर पर जो व्यापारी हैं, है ना, जो अपना बिजनेस भी करते हैं, उन्होंने भी इसका लाभ उठाया है। ठीक है, आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, दीपक इंदौर ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।